नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने काफी नुकसान पहुंचाया है। देर रात तक हाथियों के झुंड ने मटरुखा पंचायत में कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। करीब 7 घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों के गांव में घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग रात भर जागकर अपने घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण अपने क्षति की भरपाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग को जो नुकसान हुआ है वही मांग कर रहे हैं, और क्या हम लोग मांग करेंगे। और देखिए दाना पानी सब तो छिटा हुआ है, मतलब बाल बच्चा जो खाता सो खाएंगे सो। इसके घर में तत्काल शादी था, और अभी बगल घर में शादी था, सब सामान जुटाए हुए थे, सब चावल तावल सब बर्बाद करके रख दिया। रामगढ़ के रजप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के सीरू में हाथियों के झुंड के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन हाथियों के अचानक आ धमकने से लोग बेहद डर गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोची गढ़ा जंगल के पास जमा हो गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 25 हाथियों का झुंड यहां आ धमका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, ये हाथी अचानक से यहां आ धमके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि 25 हाथियों का झुंड है जो यहां पहुंचा हुआ है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। और अब बात उस रिजल्ट की जिसका झारखंड के 5 लाख छात्र इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में 10वीं बोर्ड और 12वीं साइंस के परीक्षार्थियों का रिजल्ट के इंतजार अब खत्म होने वाले हैं। आज 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसका रिजल्ट जारी करेंगे। मैट्रिक और इंटर साइंस के परीक्षार्थी hindi.news18.com पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। दरअसल 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुई थी। वहीं इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच हुई थी। राज्य में मैट्रिक की परीक्षा में 4 लाख के करीब और इंटर साइंस में करीब 1.25 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट आज आना है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर सरकार अलर्ट है। कोरोना को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। संक्रमण को रोकने के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश में कई सारे अलग अलग बातें लिखी गई हैं, जिसमें बंद जगहों, वर्क प्लेस और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल झारखंड में बीते 50 दिनों में पहली बार संक्रमितों की संख्या 100 के ऊपर पहुंची है। कोरोना के सबसे ज्यादा यानी 63 एक्टिव केस रांची में मिले हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना पर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी और इसी दौरान उनके बोल मर्यादा की सारी सीमा को लांघ गए। इस विवादित बयान के बाद सियासी हलकों में वार पलटवार का आक्रामक सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना को लेकर उपद्रवी आग से खेल रहे हैं, तो विपक्ष ने अब अपनी जुबान से ही आग उगलना शुरू कर दिया है। विरोधी नेता उपद्रवी नहीं हैं जो सड़क पर उतरकर कानून हाथ में ले लें। उनके बोल में ही शब्दों की वो चिंगारी होती है जिसमें राजनीति की शुचिता और मर्यादा तक झुलस जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है। इसी सत्याग्रह में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने देश के सर्वमान्य नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी जुबान से आग उगल दी। उनके बोल इस कदर बिगड़े कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को हिटलर के समकक्ष खड़ा ही नहीं किया, बल्कि आवेग में आकर मर्यादाओं की सारी सीमा लांघ डाली। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था
उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करने वाले सुबोधकांत सहाय का बयान सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक पलटवार किया। भगवान कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। हल्की भाषा, गंदी भाषा, असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के फितरत में, और इस प्रकार की भाषा जितने बार हमारे दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का जब जब उपयोग होता है तब तक मोदी जी और लोकप्रिय होते हैं और कांग्रेस के चरित्र, चाल और चेहरा भी सामने आता है कि कांग्रेस की संस्कृति क्या है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी झारखंड प्रदेश पूरी इसकी भर्ती है। कांग्रेस आज बदलाएगी और अनाप शनाप असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रही है। देश की जनता देख रही है और इसी आप शब्द बयान से, चाहे महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं का बयान हो या फिर झारखंड के कांग्रेसी नेताओं का बयान हो या फिर इनके कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का बयान हो, चाहे माननीय राहुल गांधी का बयान हो, इन्हीं बयानों के कारण आज देश में कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। देश की जनता को अब कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने सुबोधकांत सहाय के बयान को कांग्रेस की भाषाई संस्कृति करार दिया। वो ये भी दुआ करते हैं कि भगवान कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, लेकिन कांग्रेस को सुबोधकांत सहाय के बिगड़े हुए बोल सुहा रहे हैं। पार्टी मानती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मतलब देश का लोकतंत्र और देश का संविधान दोनों तार तार हो रहा है। तो ऐसे में सुबोधकांत सहाय जी का यह बयान कि प्रधानमंत्री हिटलर के दर्ज पे काम कर रहे हैं, क्या गलत बयान है। हमें लगता है कि बिल्कुल ये मजबूती के साथ और पूरी प्रखरता के साथ दिया गया यह बयान है। अजीब विडंबना है, झारखंड कांग्रेस इस बयान को प्रखरता से दिया गया बयान कह रही है, लेकिन खुद सुबोधकांत सहाय अपने बयान के फौरन बाद बैकफुट पर आ गए। वो कहते हैं कि किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि खुद का दिया गया नारा है। ये जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर, हाँ, जो हिटलर जो कहा है हमने, किसी का नाम नहीं है। जो ये एक नारा है, ये एक कहावत है। अग्निपथ स्कीम विपक्ष के लिए एक मुद्दा है और इस मुद्दे को गरमाने के लिए विरोधी भाषाई मर्यादा को भी ताक पर रखने को तैयार हैं। पर विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति भाषा की अपनी एक सीमा होती है। उस सीमा को लांघकर क्षणिक लोकप्रियता तो मिल सकती है, पर जनमानस में स्वीकार्यता नहीं मिल सकती। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ रांची से रूपाली त्रिपाठी और निरंजन कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में बन रहे बीडीओ सीओ आवास योजना में काम बंद कराने को लेकर बीते 17 जून को अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कांडी थाना क्षेत्र के मोखापी सड़क पर मुंशी के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। गिरिडीह में पत्थर माफिया के खौफ से लोग परेशान हैं। पत्थर उत्खनन में हो रहे हेवी ब्लास्टिंग से लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। आरोप है कि पत्थर उत्खनन के लिए ना तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और ना ही माइनिंग कानून का पालन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पत्थर माफिया किसी की जान तक ले सकते हैं, तो इसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले गौर से तस्वीरों को देख लीजिए। गिरिडीह में पत्थर उत्खनन के दौरान हो रहे हेवी ब्लास्टिंग से लोग बेहद डरे सहमे हैं।
जमुआ प्रखंड के गोविंदपुरा गांव में महज 50 मीटर की दूरी पर पत्थर उत्खनन किया जा रहा है। इसमें हेवी जिलेटिन ब्लास्ट किया जा रहा, जिससे लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि रात में बिना सूचना दिए ही ब्लास्ट किया जा रहा है और हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर का टुकड़ा लोगों की घरों तक पहुंच रहा, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ये खदान कौन चला रहा है? खदान चला रहा है, जैसे कि हम लोग को नाम पता नहीं ना है, लेकिन नाम बताइए। लेकिन संजय भदानी है और जमीन का मालिक जो है सो तेजो महतो और हरखू महतो है। पिता नाम सबर श्री चेतो महतो है। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को देखिए सर, बगल में तो खेती बाड़ी लगाते हैं, इस पर निर्भर है, इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से हम लोग को पूरा परिवार चलता है। यहाँ रहते हैं, मेरा मकान भी यहाँ है, घर भी यहाँ छोटा मोटा है। और जिस दिन ब्लास्टिंग हुआ था उस दिन रात में तो पानी मने पड़ रहा था थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग घर गए। उसके बाद में मेरा जो झोपड़ी था उसमें जो कागज लदा था वो भी उस लोग चोरी करके फेंक दिया। हमारे यहाँ सब रहता है, देखिए आदमी बाहर में हमारे साथ सुतल होले तना जना ब्लास्टिंग करके ना ये से इरा खटिया यार जाके पखला गिरल है। तो राती भी दौड़ल सब वहां से एरिया तक आदमी ना देखलिए कहीं भाग गेले। तब उतना बोलो प्रिय जनो मटिया निकाला तेना साफ ससुर नंबर दौड़ गए, गाड़िया रोकल के बोल कतनो कुछ कर भी हमने ना मान। लोगों का आरोप है कि यहाँ पत्थर उत्खनन के लिए ना तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और ना ही एनओसी के साथ माइनिंग कानून का पालन ही किया जा रहा है। कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीणों को कार्रवाई की जगह केवल आश्वासन मिल रहा है, जिससे लोग नाराज नजर आ रहे। वहीं इस बेहद गंभीर मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर डीएमओ ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सवाल है कि यदि हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है तो फिर अवैध रूप से की जा रही माइनिंग की इजाजत किसने दे दी? क्या इसके पीछे प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत है? न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और इसी बीच जामताड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, बंदूक की नोक पर यहां डकैती की गई है। बड़ी खबर जामताड़ा से आपको बता रहे हैं, बंदूक की नोक पर डकैती की गई, घर से हजारों की लूटपाट की गई है। परिवार को पहले बंधक बनाया गया और फिर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी घर में देखिए लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले अपराधियों ने घर में धावा बोला, उसके बाद सभी लोगों को बंधक बनाया और फिर लूटपाट की गई। और गुमला में एक बुजुर्ग की मौत ने फिर से झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि स्थानीय लोग इसे भूख से हुई मौत बता रहे हैं। यह हाल तब है जब हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट प्रदेश सरकार को भूख से हो रही मौत को लेकर कड़ी फटकार लगा चुका है। सभी को भोजन मिले, भूख से किसी की जान ना चली जाए, इसे लेकर सरकार गंभीरता दिखाती रही है। लेकिन झारखंड में एक मौत ने सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गुमला में एक वृद्ध का शव उसके घर से बरामद हुआ है। स्थानीय लोग बुजुर्ग की मौत भूख से होने की आशंका जता रहे हैं। मृतक वृद्ध के घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घर में रखे बर्तन तक में काई जम चुकी थी। बुजुर्ग की मौत 1-2 दिन पहले ही होने की आशंका जताई जा रही है। उमड़ा लिटिम टोली के रहने वाले बीतना चीक बड़ाइक का शव सूखा पड़ा था और केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा था। बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। तो हमको लग रहा है कि ये जो वृद्ध मरे हुए हैं ये भूख से ही मरे हुए हैं। लग रहा है कि 8-10 दिन से इसको खाना नहीं मिला हुआ था। ये देखने से, बर्तन देखने से लग रहा है कि मतलब काई जम गया है बर्तन में। 1 सप्ताह से मतलब लगता है खाना नहीं मिलने के कारण इनका मौत हुआ है। गरीबी का दंश झेलते झेलते मृतक बीतना चीक बड़ाइक के बेटे महेश की मौत साल 2014 में टीबी की बीमारी से हो गई थी। वैसे जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजहों का खुलासा हो पाएगा। कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए झारखंड सरकार दीदी किचन, सामुदायिक किचन, पीडीएस के जरिए अनाज उपलब्ध कराती है। प्रतिदिन
लाखों लोगों को भोजन मुहैया कराने का दावा राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार झारखंड में हर महीने करीब 1.5 लाख टन अनाज उपलब्ध कराती है। अनाज की इतनी उपलब्धता है कि किसी को भूखे मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन गुमला जैसी तस्वीरें सरकार के दावों की हवा निकाल रही है। वैसे प्रदेश में भूख से हो रही मौत को लेकर अदालत भी बेहद गंभीर है। झारखंड हाईकोर्ट इसी 10 जून को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार तक लगा चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को भूख से मौत की परिभाषा बताने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि भूख से मौत का मतलब क्या है। सरकार कब मानती है कि किसी की मौत भूख से हुई है। अदालत ने सरकार को शपथ पत्र के जरिए जवाब देने को कहा है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, इसका जवाब भी हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है। वैसे गुमला की घटना ने राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यदि आज के समय में किसी की भी मौत अनाज के चंद दानों की वजह से हो तो इससे दुखद स्थिति कुछ और हो नहीं सकती। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में योग शिविर का आयोजन किया गया। शहर के बागुन हातू मैदान में मुख्य समारोह हुआ, जिसमें पूर्व सीएम रघुवर दास शामिल हुए। रघुवर दास ने योग दिवस पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि योग एक अनुपम उपहार है, जिससे पीएम मोदी ने दुनिया को अवगत कराया है। 3, 4 इससे अपने रीढ़ के हड्डी को मजबूती मिलता है। योग हमारे मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला एक प्रमुख साधन है और इसी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन को मानवता के लिए योग हम नियमित 15-20 मिनट का योग अगर जो लोग भी करते हैं तो महसूस करते होंगे कि योग करने से शरीर हल्का हो, स्फूर्ति आती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है और जीवन की शक्ति के साथ साथ रोग निरोधक की शक्ति भी बढ़ती है।